डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के पूरे मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के बारे में। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है उनको इस वीडियो से आइडिया लगेगा कि होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो किस प्रकार का आएगा आपकी परीक्षा में, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में इस बार आने वाले हैं, उन सभी के बारे में बताएंगे। और साथ साथ आपको पता चलेगा कि भैया पेपर कैसे आएगा मॉडल पेपर, क्योंकि ये पिछले साल का मॉडल पेपर है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का। जो आप लोग बोला करते नहीं कि प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर दीजिए सर, ओल्ड मॉडल पेपर दीजिए, तो ये वही पेपर है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं इस बार भी आएंगे। ये पिछले साल का पेपर है, प्रूफ के तौर पे देख लीजिए। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर आपका सेकेंड है, वर्ष आप 2022 और 23 के सेशन का पेपर है। ठीक है, कब का है? 22 और 23 के सेशन का पेपर, सब्जेक्ट होम साइंस है। और पेपर कोड देख लीजिए। प्रश्न पत्र का नाम यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी प्रश्न पत्र से संबंधित होंगी। और समय देख लीजिएगा, ऐसे ही पेपर मिलेगा तो उसमें आपके समय भी दिया जाएगा और पूर्णांक भी दिया जाएगा, कितने नंबर का पूर्णांक होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे खंड आ में यानी कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो अति लघुत्तरीय में कितने क्वेश्चन करना है, ठीक है, और उसके लिए मतलब कि कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में प्रति प्रश्न का उत्तर देना है तिलक उत्तर में, और उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे क्वेश्चन का उत्तर देने पे, ये पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी है, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद उत्तर देना है उसी हिसाब से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुन लीजिए, पॉलिस्टर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, क्या है पॉलिस्टर के बारे में, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में। और ये क्वेश्चन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है। 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है, और आने वाले दिनों 24 और 25 में भी आएगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो पॉलिस्टर है एक प्रकार का बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं पॉलिस्टर से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका यूज ज़्यादातर उसमें किया जाता है तकियों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, बेसिक जानकारी दे रहे हैं, बाकी अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ वो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं जो पिछले सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि आप उनको जरूर तैयार कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारी वीडियो और भी आएंगी जिसमें क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चलेगी, लेकिन इस क्वेश्चन वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करा रहे हैं मॉडल पेपर से कि किस प्रकार का मॉडल पेपर आ रहा, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कताई से संबंधित है। आप तो आपको समझ में आ गया कताई। भाई जो भी छात्राएं हैं वो कताई शब्द सुनते ही उनको पता चल गया कि कताई क्या होता है। ठीक है, अच्छे से मालूम है, यानी कि किसी चीज़ को काटना। ठीक है, कताई करना। रेशम की कटाई यानी कि जो रेशम होते हैं, रेशम से बहुत सारे जो कपड़े बनते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो बनती है, तो रेशम की कटाई कैसी होती है उसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कताई, रेशम की कटाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं, तो इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पॉलिस्टर धागे के प्रकार बताइए। पॉलिस्टर से क्या बनाया जाता है? कपड़े बनाए जाते हैं। तो जो पॉलिस्टर धागा होता है ये कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सूत की परिभाषा। ठीक है, तो सूत के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, सूत जो धागा एक टाइप से धागा होता है। ठीक है, तो धागा से क्या होता है, बहुत सारी रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं और बहुत सारे कपड़ों में भी इस तरह की लकीरें रहती हैं। ठीक है, जिससे ठीक है कपड़े बनाए जाते हैं, मतलब कि कपड़ों में लकीर नहीं रहती हैं। ठीक है, बहुत सारे कपड़ों में। उसके बाद इसके माध्यम से रस्सी रस्सी का भी यूज बनाया जाता है। ठीक है, रस्सी सूत के माध्यम से। ठीक है, लंबाई होती नहीं बड़ी बड़ी ऐसे। ओके, तो इनके माध्यम से ये क्या बनाया जाता है, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, और बहुत सारे लंबाई वाली जो चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, उनको सिलाई के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बुनाई के लिए यूज किया जाता है सूत का। ठीक है, यानी कि सूत का मतलब धागा हो गया। ठीक है, ओके, लोगों दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, सूत धागा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, करघा है। करघा आप लोग जानते हैं क्या होता है? चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो करघा जो है ना वो एक प्रकार की मशीन होती है, ध्यान से सुनेंगे। करघा क्या होता है? एक प्रकार की ये मशीन होती है। ठीक है, जिसके माध्यम से सूत से कपड़े बनाए जाते हैं। किस चीज़ से? सूत से कपड़े बनाए जाते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, करघा एक मशीन है, और ये मशीन है तो किस चीज़ के लिए? तो ये मशीन सूत से कपड़े बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि धागे से कपड़े बनाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सादी बुनाई यानी कि एकदम सिंपल डिजाइन। ठीक है, प्लेन डिजाइन जिसको आप लोग बोलते हैं। तो प्लेन डिजाइन के बारे में आपको अच्छे से मालूम है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। मूल्यांकन। ठीक है,
ठीक है। तो ये भी आप लोग जानते हैं मूल्यांकन, किसी चीज़ की प्लानिंग करना, किसी चीज़ का आयोजन करना, जैसे कि आपको कोई चीज़ बनाना है या फिर आप लोग कुछ कोई डिज़ाइन करना है तो उसका प्लानिंग करेंगे, आयोजन करेंगे पहले, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत कम आता है, ठीक है। मूल्यांकन वाला भी आता है लेकिन ये भी बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर मतलब कि आपके ऊपर है, अगर आप तैयार करना चाहो तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यवस्था के उद्देश्य बताइए। मान लीजिए पर्पज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, किसी चीज़ की व्यवस्था करना तो उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है इसलिए आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और कौन कौन से क्वेश्चन आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय की ओर यानी कि खंडवा की ओर। खंडवा में आपको कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लघु उत्तरीय। और सेम टू सेम इसमें भी आपको पहले दिशा निर्देश पढ़ लेनी है, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में आंसर करना है, कितने नंबर दिए जाएंगे, ये जानकारी आपको जरूर से जरूर अपडेट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको समस्याएं ना हो, ठीक है। उसके बाद पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि घरेलू उपकरण से आप क्या समझते हैं। यानी कि घरेलू यानी कि घर के कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं, ठीक है। तो घर में बहुत सारे, चाहे वो किचन को ले लीजिए या फिर घर की कोई सामग्री ले लीजिए, उसमें बहुत सारे उपकरण होते हैं, ठीक है। तो उन उपकरणों के बारे में आपको बताना है कि उपकरण कौन कौन से का क्या क्या यूज होता है, वो उपकरण कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है इसलिए आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट से आपका क्या आशय है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई काम आप बजट लेकर चलेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है, ठीक है, तो शादी में आप जितना भी खर्चा कर दें, ठीक है, उतना ही कम पड़ जाता है, ठीक है। जितना भी आप अच्छा करना चाहे कर दीजिए, ठीक है, लेकिन उतना कम ही रहेगा, ठीक है। आप जितना भी अच्छा करना चाहें करिए करिए, लेकिन उसी हिसाब से आपके पैसे भी खर्चे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो 5 लाख रुपए का आपके पास बजट है, ठीक है, कितने का है, 5 लाख का है। तो 5 लाख के हिसाब से आप लोग ठीक है आदमी को निमंत्रण देंगे, ठीक है। भैया 5 लाख आपके पास है तो 5 ही लाख में आप लोगों को, शादी है आपके घर में तो 5 ही लाख के अंतर्गत आपको जो लोग आएंगे वो खाना भी खिलाना है, ठीक है। जो टेंट वाले आएंगे उनको पैसे भी देना है, जो हलवाई आएगा उसका भी देना है, जो आप सामग्री मंगाएंगे खाने के लिए उसके भी पैसे देना है, ठीक है। और भी जितने भी काम होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी पैसे आप लोगों को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप 5 लाख आपका बजट है तो आप 5 लाख के हिसाब से करेंगे ना। मान लीजिए टेंट आप लोग 20,000 वाला करेंगे, वो टेंट तो मान लीजिए 2-2, 3-3 लाख के आते हैं, लेकिन आपका बजट 5 ही लाख का है तो आप लोग 20,000 का टेंट करेंगे, 20,000 10,000 के हलवाई कर लेंगे, और मान लीजिए कि जो आप खाने की सामग्री लगती है वो 50,000 का हो जाएगा, ठीक है। बाकी और अदर खर्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 लाख में आ जाएगा। वरना आप चाहें तो 5 लाख का एक मान लीजिए टेंट करना चाहें तो 5 लाख तक के टेंट आते हैं, ठीक है। तो आपके सिर्फ एक ही काम के लिए खर्चे हो जाएंगे 5 लाख। तो इसलिए आप 5 ही लाख के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। 5 लाख का बजट है आपके पास तो हिसाब से अपना काम करिए। तो ये हो गया बजट की सिंपल सी उदाहरण, ठीक है। तो इसको कहेंगे बजट, ठीक है, कि हमारे पास भैया बजट इतना ही है, हम इसी के हिसाब से कार्य करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट के लाभ बताइए। तो अगर किसी चीज़ को बजट बना के चलेंगे तो आपको उससे बहुत सारे लाभ हैं। पहली बात तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बजट आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे भैया हमारे पास बजट कितना है तो इसी हिसाब से आप काम करेंगे। और बजट को नहीं कैलकुलेट करेंगे, बजट नहीं बना के चलेंगे तो आपको लास्ट में ये साबित आपको ये मिलेगा कि भैया हमारे पास तो 1 ही लाख था लेकिन खर्चे तो हमारे हो गए 10 लाख रुपए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये बजट से नुकसान है। और बजट से लाभ ये है कि किसी चीज़ को आप बजट बना के चलेंगे, ठीक है, तो उसको आपको समस्याएं नहीं आएंगी और आपका काम जो है पूरा सही से हो भी जाएगा, ठीक है, हिसाब से। तो ये इस तरह आपको बजट के लाभ लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, बजट से क्या मतलब है, बजट के लाभ, ये सिंपल क्वेश्चन जो कि आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी कर सकते हैं। कपास के प्रकार बताइए। कपास से जुड़ा क्वेश्चन 100% फंसेगा, नोट कर लीजिए अभी के भी। 100% आता है, हमेशा आता है और इस बार भी आएगा। कताई को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% परीक्षा में फंसता है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र तंत्र विज्ञान का अर्थ लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए एग्जाम को 1.5 से 2 महीने
तो इस क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे। अगर मान लीजिए कि 5 से 6 ही दिन है और आपका एग्जाम लगा है 5-6 दिन बाद, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे, इसका उत्तर मत तैयार करेंगे। और इन सभी का उत्तर डिटेल में आपको कहाँ पर मिलेगा उसकी भी जानकारी भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर। खंडसा में आपको सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस है, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में करना है, कितने नंबर निर्धारित किए जाएंगे वो आपको लिखा है, ठीक है। खंडसा को बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है थोड़ा यहाँ पर सिंपल, ठीक है। सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर लिख गया इसलिए क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि लिखा क्या है, हालांकि इसको हम चलिए इग्नोर कर दें इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिवारिक बजट को समझाते हुए बजट बनाने के विभिन्न सोपान को समझाइए। तो बजट से जुड़ा क्वेश्चन 100% का देख लीजिए, ये बजट से जुड़ा क्वेश्चन लघु उत्तर में पूछा गया और देख लीजिए यही दीर्घ उत्तर में पूछा गया। तो बजट के बारे में आप जितना भी हो सके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट टॉप हाई लेवल का बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 200% इम्पॉर्टेंट है, आएगा पक्का, ठीक है, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्रों के निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाइए, या फिर सूती वस्त्र के निर्माण के बारे में प्रक्रिया बताइए, ठीक है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो कुल मिला के ये भी 90% इंपॉर्टेंट है, 90% उम्मीद है कि आएगा ही आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र तंतु विज्ञान का ऐतिहासिक महत्व बताइए। देखिए यही क्वेश्चन दीर्घोत्तर में पूछा जा रहा है और ऐसे ही मतलब कि किससे जुड़ा, वस्त्र तंत्र से जुड़ा क्वेश्चन देख लीजिए आपके ये लघु उत्तर में पूछा गया है, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि वस्त्र तंत्र विज्ञान से जुड़ा एक आधा क्वेश्चन उम्मीद है कि फंस सकता है। तो वस्त्र तंत्र विज्ञान के बारे में आपको थोड़ा जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। फंस गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि आपको 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है, सोच लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान दे लेना है। तो दीर्घ उत्तर में कुछ आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको तैयार कर लेना है। बाकी इस मॉडल पेपर में जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आने की उम्मीद है उनको भी बताया। और बाकी अगर आपके पास समय है तो इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका उत्तर तैयार कर सकते हैं, और इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा उसकी जानकारी हम आपको दे ही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए आपको सूत्र की परिभाषा तैयार करना है, तो सूत्र की परिभाषा सिंपल से गूगल बाबा आप सभी के मोबाइल में है, यानी कि इंटरनेट तो चलता है, उसमें गूगल सर्च इंजन कोई ना कोई है ही, चाहे क्रोम हो चाहे गूगल हो। तो गूगल पे जाएंगे, वहाँ पर टाइप कर देंगे सूत्र की परिभाषा, बोल देंगे या फिर लिख देंगे, ठीक है, बोल भी देंगे तभी आप लोगों को तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वॉइस समझता है गूगल बाबा, ठीक है। तो जैसे भी आप डालेंगे सूत्र की परिभाषा, आपको विभिन्न प्रकार के उत्तर देखने को मिलेंगे। जो आपको परिभाषा, जो भी उत्तर आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए उसको पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस प्रकार ले लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए एक बार आपने पढ़ लिया उसका उत्तर और स्क्रीनशॉट ले लिया, तो उसको बाद में भी आपको जब समय मिला तो उसके बारे में फिर पढ़ लिया आपने, ठीक है, तो आपकी गैलरी में आ जाएगा, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन हैं उनका उत्तर आपको इसी प्रकार तैयार कर लेना है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक, सीरीज या फिर बुक नहीं है, तो अगर है तो इसका उत्तर आप लोग क्वेश्चन बैंक बुक में भी ढूंढ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आप लोगों के लिए बेटर है कि आप लोग गूगल बाबा में सर्च करके पढ़ सकते हो, सभी प्रश्नों को उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये PDF अगर आपको चाहिए तो टेली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का सभी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।